क्या हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और क्या हम हमारे पास्ट को देख सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है या फिर नहीं? इसके बारे में हम इसी कार्यक्रम में वार्तालाप करेंगे। तो नमस्कार भारत के निवासियों, स्वागत है आपके और मेरे स्टेशन में। क्या हम हमारे पास्ट को देख सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है और हो सकता है। हम लोग हमारे पास्ट को देख सकते हैं लेकिन पास्ट में नहीं जा सकते। फिलहाल तो ये इम्पॉसिबल है लेकिन फ्यूचर में शायद हो भी सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि द ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग सर की नजर पास्ट के ऊपर ही थी। फिलहाल तो पास्ट में अभी हम नहीं जा सकते लेकिन पास्ट को देख जरूर सकते हैं। कैसे? एक टेलीस्कोप की मदद से जिसका नाम है JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। JWST पास्ट को देख सकता है। इससे पहले भी एक टेलीस्कोप है जिसको हम हबल स्पेस टेलीस्कोप के नाम से जानते हैं, वो भी पास्ट को देख सकता है लेकिन JWST जितना नहीं। क्यों? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम बात कर लेते हैं पास्ट को हम कैसे देख सकते हैं। देखो भारत के निवासियों, एक सिंपल सी बात करते हैं। हम किसी भी वस्तु या फिर कोई भी चीज को देख रहे होते हैं, उसको हम कैसे देख पा रहे हैं? देखो, ये एक स्टार है। जब हम इस स्टार को देख रहे होते हैं, स्टार की जो लाइट होती है वो हमारी आंखों में जाता है, उसके बाद हम उस स्टार को देख सकते हैं। उसी तरह जब हम किसी भी वस्तु या फिर चीज को देख रहे होते हैं, उस चीज और वस्तु की जो लाइट होती है वो हमारी आंखों में जाता है, उसके बाद हम उस चीज या फिर वस्तु को देख सकते हैं। ये एक सिंपल सी बात है जो हम सबको पता है। तो स्टार की जो लाइट है वो हमारे आंखों तक पहुंचने के लिए कुछ लाखों करोड़ साल लगता है। मतलब कि जब हम उस स्टार को देख रहे होते हैं, वो स्टार हमसे बहुत 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 दूर होता है। उसकी लाइट हमारे आंखों तक पहुंचने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि वो टाइम लेगा और वो टाइम में भी लाखों करोड़ साल पुराना हो सकता है। मतलब कि वो जो लाइट है वो लाखों करोड़ साल ट्रैवल करके हमारे आंखों तक पहुंच रहा है और हम उसे देख पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अभी जिस स्टार को हम देख रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुका हो, क्या पता। ये जो स्टार की जो टाइम ट्रेवल होती है, इसको हम मेजर करने के लिए लाइट ईयर को हम यूज करते हैं। स्टार को छोड़ो, अभी हम हमारी सूरज दादा की बात करते हैं। अगर हमारे सूरज को कोई दूसरे ग्रह की जीव या फिर एलियन किडनैप कर ले या फिर हमारे सूरज डिस्ट्रॉय हो जाए, तो फिर हमें करीब 8 मिनट 20 सेकंड तक का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमको कुछ पता ही नहीं चलेगा। हमें भनक तक भी नहीं लगेगी कि हमारा सूरज जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है या फिर किसी ने किडनैप कर लिया है, क्योंकि सूरज की किरणें हमारे पृथ्वी तक पहुंचने के लिए करीब 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अभी जिस सूरज को हम देख रहे हैं वो एक्चुअली 8 मिनट 20 सेकंड पुराना है या फिर पास्ट के टाइम को अभी हम देख पा रहे हैं। यानी सूरज की लाइट अभी इसी वक्त 8 मिनट 20 सेकंड पास्ट में था, समझ रहे हो? तो अगर हम किसी तरह वो लाइट को देख पाए 8 मिनट 20 सेकंड पहले, तो फिर हम पास्ट को देख सकते हैं। ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है कि अगर हम बहुत दूर की लाइट को कैप्चर करने वाले एक बड़ा सा मिरर किसी भी टेलीस्कोप पे यूज करें तो फिर हम पास्ट को देख सकते हैं। तो फिर ऐसा ही काम करने वाला है ये JWST। ये स्पेस टेलीस्कोप इतना पावरफुल है कि 13 बिलियन ईयर्स पहले तक का टाइम को देख सकता है। मतलब बिग बैंग होने के बाद जो सारी चीजें फॉर्मेशन हो रही थी उस टाइम को हम देख पाएंगे इस टेलीस्कोप की मदद से। हबल स्पेस टेलीस्कोप के पास इतनी दूर पास्ट को कैप्चर करने की क्षमता नहीं है, लेकिन JWST से पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप सबसे ज्यादा पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप था। तो फिर JWST की जरूरत क्या थी? देखो, JWST की जरूरत इसीलिए थी, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कि ये बहुत दूर तक देख सकता है, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर तक। जब यूनिवर्स शुरू हो रही थी उस टाइम तक ये देख सकता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो सारे गैलेक्सीज मौजूद हैं अभी और थे बिग बैंग होने के बाद, उनकी फॉर्मेशन और इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए। और तीसरी बात ये है कि ये जो सारे स्टार्स और सारे जो प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं उनकी फॉर्मेशन को अच्छी तरह समझने के लिए JWST का निर्माण किया गया है। अब आती है बात सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि JWST जो है वो इंफ्रारेड लाइट को भी देख सकता है, लेकिन बाकी जो सारे स्पेस टेलीस्कोप मौजूद हैं अभी, उनमें से कोई भी इंफ्रारेड लाइट को नहीं देख सकता। तो हम सबको पता है कि जो हीट प्रोड्यूस करते हैं उनमें से इंफ्रारेड वेव्स निकलते हैं, चाहे वो जानवर हो या फिर कोई इंसान हो या फिर सन की बात क्यों ना हो, इनमें से इंफ्रारेड वेव्स निकलते हैं। जिस टाइम पर बिग बैंग हुआ था तो अब ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा हीट फॉर्मेशन हुई होगी। उनमें से निकले इंफ्रारेड वेव्स को ये JWST देख सकता है। इस पिक्चर को ध्यान से देखो, आपको दिख रही होगी कि स्पेस में गैसेस की क्लाउड्स और डस्ट की फॉर्मेशन हो रही है। इसको हम नेबुला के नाम से भी जानते हैं। इस पिक्चर को हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर की है। अब बात आती है इसके पीछे क्या है, मतलब कि जो नेबुला हम देख रहे हैं अभी, उसके पीछे क्या राज छुपा है अभी तक कोई नहीं जान सकता, लेकिन जान सकते हैं क्योंकि इंफ्रारेड वेव्स जो है इस पिलर के बीच पास थ्रू कर सकता है, जिस कारण JWST द्वारा हम इसके पीछे जो राज छुपा है उसे हम देख सकते हैं और
और जान सकते हैं। ऐसा इसलिए कि हबल स्पेस टेलीस्कोप के पास इंफ्रारेड वेव्स को देखने की क्षमता नहीं है, इसीलिए JWST का निर्माण किया गया है। तो ये जो JWST है ये दुनिया का सबसे पावरफुल और महंगा स्पेस टेलीस्कोप है। इसमें बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि गोल्ड से लेकर कैप्टन तक। JWST की स्ट्रक्चर यानी उसकी बनावट के बारे में अगर हम बात करें तो फिर इसका जो मिरर है वो गोल्ड से बना है और उसका जो प्रोटेक्टर है वो कैप्टन ई से बना है और इसमें कोर स्ट्रक्चर भी है जो इस बड़ा सा स्पेस टेलीस्कोप को हैंडल करेगा। अगर हम थोड़ा डिटेल्स में जाएं तो फिर प्राइमरी मिरर के तौर पर 48 ग्राम का गोल्ड यूज करा गया है जो कि 24 कैरेट प्योर है और इस मिरर की साइज 6.5 मीटर्स है यानी 21.3 फुट तक का है। ये जो मिरर है ये 18 गोल्ड प्लेटेड हेक्सागोनल सेगमेंट्स में डिजाइन किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसे फोल्ड किया जा सके। अब बात आती है कि गोल्ड ही क्यों गोल्ड यूज किया गया है। गोल्ड इसीलिए यूज किया गया है कि गोल्ड जो है वो इंफ्रारेड लाइट को 99% तक का रिफ्लेक्ट कर सकता है, जिस दौरान JWST का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, हीट ज्यादा नहीं बढ़ेगी और वो अच्छी तरह प्रॉपरली काम करेगा। और जब ये टेलीस्कोप कोई भी पिक्चर लेगा उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छी आएगी। और तो और गोल्ड जो है वो अनरिएक्टिव है, अगर स्पेस में कुछ भी उसे रिएक्ट करना चाहे तब वो नहीं कर सकता। ये जो मिरर है ये बेसिकली 3 भाग में डिवाइड किया गया है, एक है सेंट्रल में और जो 2 बाकी हैं वो 2 साइड्स में है। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसीलिए किया गया है कि इसे साइज में फोल्ड करके छोटा किया जा सके, उसे स्पेस में लिया जा सके, स्पेस में जाकर फिर से इसे ओपन किया जा सके। दूसरा जो साइंटिफिक इक्विपमेंट है ये सनशील्ड प्रोटेक्टर है, उसके बिना ये जो JWST है ये नष्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सनशील्ड प्रोटेक्टर जो है वो सूरज की जो यूवी लाइट होती है उससे JWST को प्रोटेक्ट करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि JWST जो है वो -223.2 डिग्री सेल्सियस में काम कर सकता है। इतना ज्यादा कम टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ स्पेस में ही मौजूद है। अगर सूरज की जो डायरेक्ट सनराइज है इसके ऊपर पड़ती है तो फिर टेलीस्कोप का जो सारे पार्ट्स और इक्विपमेंट्स हैं उनमें टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, जिस वजह से वो काम नहीं कर पाएंगे और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसीलिए ये जो सनशील्ड प्रोटेक्टर है इसमें कैप्टन ई नाम के पॉलीओमाइड फिल्म के 5 सनशील्ड लेयर्स लगाए गए हैं जो एक ह्यूमन हेयर जितना पतले होते हैं। इन शील्ड में दोनों साइड पर एल्यूमिनियम और सिलिका से कोटेड किया गया है, जिस वजह से सन की हीट जो है वो स्पेस में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये जो सनशील्ड है इसकी साइज की अगर हम बात करें तो फिर इसका साइज जो है एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा है, लेकिन इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसे 12 बार फोल्ड किया जा सके। अब बात आती है कोर स्ट्रक्चर की। बेसिकली कोर स्ट्रक्चर जो है वो 2 भाग में है, एक है ISIM और दूसरा है स्पेस क्राफ्ट बस। पहले हम बात करते हैं ISIM की। ISIM का मतलब है इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल। ये जो ISIM है ये JWST का ब्रेन है, क्योंकि जैसे हमारा ब्रेन हमारे सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उसे ये हैंडल करता है, उसी तरह ISIM भी JWST में जो सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैं ये उसे हैंडल करता है। जैसे कि ISIM का NRI कैम, NIC स्पेक, मेरी और FGS और NIRISS, ये जो 4 हिस्से हैं JWST में, ये इलेक्ट्रिकल पावर, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, कूलिंग कैपेबिलिटी और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। अब आती है बात दूसरे पार्ट की। तो दूसरा पार्ट है वो है स्पेस क्राफ्ट बस। तो ये जो स्पेस क्राफ्ट बस है ये JWST का प्राइमरी सपोर्ट कंपोनेंट है। ये स्पेस टेलीस्कोप में कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन और स्ट्रक्चरल पाथ को होस्ट करता है और टेलीस्कोप का जो डिफरेंट पार्ट्स है उसे ये जोड़ के रखता है फेविकोल की तरह। अब मुद्दा आती है कि JWST का वेट 6200 kg है और स्पेस क्राफ्ट बस की खुद की वेट जो है वो 350 kg का है। तो फिर इसे कैसे स्पेस में ले जाएगा? तो इसे एरियन 5 नाम के रॉकेट में गुआना स्पेस सेंटर से लॉन्च करा जा चुका है। अभी JWST स्पेस में अकेला ही घूम रहा है हमारे पृथ्वी की L2 ऑर्बिट में। अभी हमें बस वेट करना है करीब 6 महीने तक। उसके बाद हमें हमारी यूनिवर्स के जो सारे सीक्रेट्स हैं उसके बारे में हमें पता लगना शुरू हो जाएगा। ये जो सारे सीक्रेट्स हैं ये शायद हमें 14 साल पहले जान चुके होते हैं जब ये टेलीस्कोप 2007 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन उस टाइम पर हो नहीं सका बजट की वजह से। तो अब ये लॉन्च हो चुका है, बस अब इंतजार है सारे सीक्रेट्स को जानने की जो हमारे यूनिवर्स में मौजूद है। तो इसी कार्यक्रम में JWST के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल करने के बाद कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो या फिर कोई भी कुछ भी जानने को मिला हो तो फिर इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर इसी तरह की जानकारी और चाहिए तो फिर सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा देना। मिलते हैं नेक्स्ट कार्यक्रम में कुछ और जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा, नमस्कार।